गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम एकेडमी। इसमें हमने एक मॉक टेस्ट लिया है। यहाँ पे 120 मार्क्स का है ये। तो ओलायू बोर्ड से लिया था मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कुछ सवालों के बारे में। तो एक सीरीज़ मैंने कहा था आपको पहले ही कि मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ जो है मैंने यहाँ शुरू की है। तो हर दिन हम 10-10 सवाल लेंगे इस मॉक टेस्ट के। तो बहुत सारे हमारे पास जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, अभी हमारे पास 77-78 दिन है। तो अगर हम 10-10 सवाल लेंगे तो 700-800 सवाल जो है वो हो जाएंगे। और भी बाकी जगहों से लेंगे सवाल। तो इस मॉक टेस्ट में हम हर रोज़ 10 सवाल लेंगे। तो 10 सवाल का जो आपने आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज़ फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीज़न आर। तो असर्शन है यहाँ पे, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ एक्टिवली इंसेंटिवाइजिंग लोकल फार्मर्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स larger scale cultivation of lavender under the Holistic Agriculture Development Program HADP। तो यहाँ पे इसका रीज़न दिया है कि लेवेंडर इज़ हाईली लक्रेटिव aromatic crop है with the therapeutic benefits and its conversion into value added commercial product like oil and cream meet a blooming domestic and global demands for natural wellness goods। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसमें से ए वाला जो है, ए इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। बी दोनों जो है वो क्या है, वो ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं करते हैं। ए जो है वो ट्रू है, आर फॉल है, या बोथ जो है वो ट्रू है और आर करता है एक्सप्लेन ए को। तो आपने इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर है डी पार्ट, इसका सही आंसर है। दोनों जो है वो ट्रू है और आर जो है वो एक्सप्लेन करता है ए को। इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब इसके यहाँ पे देखेंगे। देखो ये सही है और क्यों सही है ये, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है नीचे। सर्चिंग द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाइटली इंसेंटिवाइज लोकल फार्मर्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स लार्जर स्केल कल्टिवेशन ऑफ लेवेंडर अंडर द होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो लेवेंडर इज़ हाईली लग्जरेटिव aromatic crop and therapeutic benefits and is conversion into value added commercial product and oil and creams वगैरह, ये जो दिया ऊपर हमने पढ़ा। Why is the government offering financial incentives and pushing this program? Ashahne because the crops hold massive commercial value and market demand that can be successfully diversify the boost the farmers income reason therefore perfectly explain AR जो explain करता है एक और ये इसका solution था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन है कि विच रेलिंग कंप्लीशन इन 2025 हेल्प कनेक्शन कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन बाय ब्रॉड गॉज रेल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है ये कश्मीर को बाकी जगहों के साथ कनेक्ट करती है। तो वो कौन सी रेल लिंक है? ए पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जम्मू पठानकोट लिंक, श्रीनगर लेह रेल लिंक, जम्मू श्रीनगर एक्सप्रेस वे और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो इसका सही आंसर आपने बताना है क्या है। तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका है डी पार्ट से करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। यहाँ पे देखेंगे आप, द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक इज़ अ मैसिव नियरली 272 एंड 272 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट connecting the Kashmir Valley to Indian national network featuring engineering marvels like the Chenab Bridge, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है आप देख सकते हैं, ये चेनाब रिवर के ऊपर बना गया है। और एन इंडियन लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल रेल टनल, और सबसे लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल रेल टनल जो है बानिहाल संगलदान वाला रेल टनल है, फाइनली बिकम फुली ऑपरेशनल इन जून 2025 में ये फुली ऑपरेशनल यानी कि वर्केबल बना था। इसके अंदर ट्रेन जो चल रही थी आफ्टर डिकेड्स ऑफ वर्क, यानी काफ़ी समय के वर्क के काम के बाद, इन्हांसिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी ट्रेड एंड टूरिज्म फॉर द रीजन। और हर एक वेदर की कनेक्टिविटी को इसको क्या कर दिया गया है, आसान कर दिया गया। तो क्योंकि जब आप पहले पढ़ते थे, जब गाड़ी से जाना होता था कश्मीर, तो सर्दियों में बर्फ़ पड़ती थी, तो जो कनेक्शन जो था नेटवर्क था वो थोड़ा सा रुक जाता था। लेकिन अब इस रेल लिंक की वजह से जो है कोई भी नेटवर्क जो है यहाँ पे नहीं रुकेगा। यातायात जो हमेशा तौर पर चलती रहेंगी यातायात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट
regarding the constitutional outcomes of the Jammu and Kashmir Realization Act of 2019. A. The act resulted in Article 370 ceasing to operate, this ending the special status of Jammu and Kashmir. तो सही है गलत है, ठीक है, ये आपने बताना है. Following the act, all provision of the Indian Constitution becomes fully applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. The Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 leads to the extension of Article 371 provision to this region. तो इसका आपने ऑप्शन बताना है क्या है नीचे. ए ओनली ए है या बी सी है, ए बी सी है या ए एंड बी ओनली है. तो आपने बताना है यहाँ पे. इसके एक्सप्लेन भी हम आपको बताएंगे करके किस तरीके से एक्सप्लेन हमने करना है. तो ये आपने बताना है कौन सा सही. लेकिन देखो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ इसमें दी है कि एक्सटेंशन आर्टिकल 371 का एक्सटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर. तो ये तो गलत हो जाता है. देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ऑप्शन अब ए हो सकता है आमतौर पर. फ़िलहाल तो सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत होता है. सी वाला जिसमें भी ये भी नहीं आएगा, इसमें ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा सी. और ए वाला अगर बी वाला सही है तो बी वाला बिल्कुल सही है कि फॉलोइंग दैट ऑल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर. इसका मतलब यहाँ पे डी वाला पार्ट जो है ये सही आंसर माना जाएगा. तो डी वाला इसका आंसर सही है, ठीक है. तो डी वाला बिल्कुल सही है. देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिला स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट. जम्मू कश्मीर रिलेशन एक्ट 2019 डायरेक्टली लेड टू द आर्टिकल 370 सीज टू ऑपरेट, यानी कि इसको ऑपरेट करने से रोका गया यहाँ पे, विच रिजल्ट इन द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर को ऑब्लिगेट कर दिया, खत्म कर दिया. और करेक्ट दोनों भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. विद द ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 all central laws and constitutional provisions become fully applicable to the newly union territory formed union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. और स्टेटमेंट सी जो है ये इनकरेक्ट है. द जम्मू कश्मीर रिलेशन एक्ट 19 did not involve the extension of Article 371 to the region. Article 370 special status for the certain other states not Jammu Kashmir. दूसरे स्टेट्स में इसकी प्रोविजंस हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए इसके कोई प्रोविजन इसके अंदर नहीं दिया गया है. तो ये चीज़ जो है ये गलत हो जाती है. तो ये दो सही हो जाती है. इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. एंड फॉलोइंग, चौथा क्वेश्चन है, फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. ठीक है. कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोगरा रूल, जब एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. ठीक है. क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसली स्टेट्स. उसके बाद एबॉलिशन ऑफ मोनार्की एंड फॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ यूनियन, मोनार्की को ख़त्म किया गया एंड फॉर्मल इंटीग्रेशन एज यूनियन टेरिटरी बनाया गया. इसका मतलब ये यूनियन टेरिटरी सबसे लास्ट में बनाया गई है. और सबसे पहले अमृतसर को ख़रीदा, इस अमृतसर की ट्रीटी के अंदर इस जो है डोगरा जो गुलाब सिंह थे उनने ख़रीदा था ये ब्रिटिश से. इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा. उसके बाद क्या होता है, पहले जो है क्रिएशन ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर, पहले क्रिएट को स्टेट किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, एक क्रिएट स्टेट किया जाएगा. उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर होगी, उसके बाद एसेशन होगा और लास्ट पे जो है मोनार्की रूल होगा. इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, पी. सबसे पहले क्या होगा, पी वाला ऑप्शन होगा सही. इसका मतलब सबसे पहले पी है. उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद नहीं, सबसे पहले तो ये ट्रीटी अमृतसर नहीं होगा. सबसे पहले ये होगा आर सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा पी, उसके बाद क्या, उसके बाद एस. तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही बता रहे हैं. अब पता नहीं क्या हो, ए सही है कि कौन सा सही है, यहाँ पे देखेंगे हम. नहीं, बी वाला सही है. पी सबसे पहले, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर सबसे पहले, उसके बाद आर है. क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अंडर क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसली स्टेट्स. ने सबसे पहले इसको प्रिंसली स्टेट का दर्जा दे दिया था, लेकिन ब्रिटिश के अंदर इसका क्रिएशन होता है जम्मू एंड कश्मीर को. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये पहले ट्रीटी अमृतसर, उसके बाद होता है, उसके बाद एसेशन होता है हरि सिंह के द्वारा नेहरू के साथ. तो उसके बाद जो है भाजपा के सरकार के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, मोनार्की रूल ख़त्म कर दिया जाता है और इसको डिसइंटीग्रेट किया जाता है, लद्दाख को अलग और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को अलग. तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही है. तो हम यहाँ से नीचे पढ़ेंगे. आप देखो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है. ये करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज मेजर इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज फॉलो. ट्रीटी अमृतसर 1846 में होती है. फर्स्ट द फॉलोइंग एंग्लो सिख वार, द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा गुलाब सिंह, जो मैंने आपको बोला था, गुलाब सिंह के साथ ये ट्रीटी साइन होती है.
विद महाराजा गुलाब सिंह ऑन मार्च 16 1946 में ये होता है। द ट्रीटी फॉर्म ट्रांसफ़र द रीजन ऑफ कश्मीर टू गुलाब सिंह हु वाज ऑलरेडी द रूलर ऑफ जम्मू। जम्मू का रूलर ऑलरेडी था। उसके बाद क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द ब्रिटिश ऑर्गेनाइज्ड, ये 1846। लेकिन ये जो है 16 मार्च और ये अप्रैल मई के महीने में कुछ होता है। यहाँ एक ही साल, एक दो महीने का फ़र्क है, एक ही साल में ये दोनों चीज़ें हुई हैं। द ट्रीटी अमृतसर वाज specific event that led to the creation of a large concentrated princely state of Jammu and Kashmir under the single rule. Maharaja Gulab Singh are recognized by the paramount British power. Therefore, this is the immediate outcome of the treaty in the same year. इसी साल में ये जो है बेहतरीन आउटकम जो है निकलती है इस ट्रीटी के द्वारा। उसके बाद क्या होता है 1947 के दौरान जो है सेशन होता है जम्मू कश्मीर का। एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947 द प्रिंसेस स्टेट्स वर गिवन the choice to accede to either India or Pakistan. After the invasion of the tribal militants backed by the Pakistan, the ruler of Jammu and Kashmir, Maharaja Hari Singh, signed an instrument of accession on October 26, 1947, formally joining the Dominion of India. तो Dominion of India के साथ जो है ज्वाइन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एबॉलिशन ऑफ मोनार्की एंड फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है वो 2019 का जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। अगस्त 5, 2019 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द स्टेट द देन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑन अक्टूबर 31, 2019 में। इट वाज फॉर्मली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे जो है वो एनफोर्स किया जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर मोनार्की इटसेल्फ अबॉलिश्ड मच अर्लियर इन 1952 और मोनार्की जो है पहले ही ख़त्म हो गई थी 1952 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें दी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर इन द कश्मीर रीजन, ठीक है। रिवर्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहते हैं द लीडर रिवर जो है इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर। मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, तो बहुत सही बात है। लीडर रिवर फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली ओरिजिनेटिंग फ्राम द कोलाहू ग्लेशियर। कोलाहू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, कश्मीर वैली के अंदर ग्रो होता है, बिल्कुल सही बात है। पहलगाम एज वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट ऑन द बैंक ऑफ द लीडर रिवर, ये भी सही है। द चिनाब रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी दैट फॉलोज द झेलम रिवर विद इन द कश्मीर वैली। देखो ये गलत है, चिनाब वैली इसकी ट्रिब्यूटरी तो है लेकिन पाकिस्तान में ज्वाइन होती है झेलम के साथ, लेकिन ये कहते हैं कि ट्रिब्यूटरी है और झेलम में ही जो है ये कश्मीर के अंदर ये फ्लो होती है। कश्मीर के अंदर नहीं फ्लो, बट चिनाब वैली के अंदर फ्लो होती है और पाकिस्तान के साथ ही झेलम के साथ मिल जाता है। झेलम के साथ नहीं मिलता बल्कि ये मिलता है इंडस रिवर के साथ, और बाकी रिवर जो है जिस चिनाब के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अब आंसर क्या है इसका। पहला, दूसरा और तीसरा हो सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे अब इसका क्या है सही। बिल्कुल सी वाला सही है, तो ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम। कहते स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट है कि लीडर रिवर जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है इसकी झेलम रिवर के। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। लीडर रिवर जो है वो कश्मीर वैली के अंदर ये फ्लो होता है कोलाहू ग्लेशियर से। कोलाहू ग्लेशियर से ये क्या है निकलता है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। पहलगाम सिग्निफिकेंट टूरिस्ट स्पॉट है और लोकेटेड किसके अंदर, लीडर रिवर के बैंक पे, किनारे पे लोकेटेड। और स्टेटमेंट 4 जो है वो इनकरेक्ट है। चिनाब रिवर जो है ट्रिब्यूटरी झेलम की नहीं है। इंस्टेड झेलम डिसर्व इवनली मर्ज विद द चिनाब। झेलम जो है वो मर्ज होता है चिनाब के साथ। चिनाब डज नॉट फ्लो इनटू द झेलम विद इन द कश्मीर वैली, और कश्मीर के अंदर वैली के साथ ये फ्लो नहीं होता है झेलम के साथ, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओनली जो है वो कहाँ कौन सा स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स के मुताबिक 2026 में ग्लोबल पीसफुलनेस कंटिन्यू टू द डिक्लाइन हो जाता है विद सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएशन अक्रॉस द वर्ल्ड। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। कहते हैं ग्लोबल पीसनेस डिटोरिएटेड फॉर द 12th कंसेक्यूटिव ईयर इन 2025। कंसेक्यूटिव ईयर जो है ये आने वाले जो जितने भी साल हैं, तो ग्लोबल इंडेक्स जो है वो क्या हो रहा है, ये डिटोरिएट हो रहा है, यानी ख़राब हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया वाज द ओनली रीजन्स टू रिकॉर्ड एन इम्प्रूवमेंट इन द पीसफुलनेस। और सिर्फ ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया की जितने भी कंट्रीज़ है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है पीसफुलनेस है। और सिंस 2008 मोर देन 100 ऑफ द 163 कंट्रीज़ कवर्ड बाय द इंडेक्स हैव एक्सपीरियंस ए डिक्लाइन इन पीसफुलनेस। तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो
तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसका सही आंसर है, मैंने गलत किया था, इसका सही आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों करेक्ट हैं, ऑप्शन ये तीनों करेक्ट हैं। कहते हैं ग्लोबल पीसफुलनेस ड्यूरेटेड बाई 0.7% 2025 मार्क इन द 12th कंसेक्टिव ईयर, ये भी 12th कंसेक्टिव ईयर जो है अब डिक्लाइन एंड 15th ड्यूरेशन इन द लास्ट 18 ईयर। 99 countries become less peaceful while other 62 countries improved. Since 2008 से 119 out of 163 countries have experienced a decline in the peacefulness. Global Peace Index measure peacefulness using 23 indicators across 3 dominion: ongoing domestic and international conflicts, societal safety and security, militarization. It does not measure economic growth, quality of life or overall social development. A lower ranking indicates higher level of conflicts risk and militarizations, not necessarily weaker economy or social performance. Regional insight. उसके बाद Western and Central Europe remain the most peaceful region. Middle East and North Africa remain the least peaceful region. Middle East वाला और North African वाला, ठीक है, ये ज़्यादा peaceful नहीं रहते हैं. South Asia record the largest deterioration driven by the decline in Nepal, Pakistan and India. Eastern Europe and Central Asia was the region to show improvement. और Eastern Europe जो है और Central Asia के जो regions हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत improvement देखने को मिलती है. India ranked 127th out of 163 countries, slipping 3 places from the previous year. GPI स्कोर जो है वो 2.409 और रीजनल रैंक जो है 5th out of 7 साउथ एशियन कंट्रीज़, इसके 5th नंबर पे है इंडिया. उसके बाद राइजिंग रीजनल टेंशन इंक्लूडिंग द मिलिट्री एक्सचेंज विद पाकिस्तान इन मई 2025 कंट्रीब्यूशन टू डिक्लाइन इन साउथ एशियन पीसफुलनेस. इंडिया कंपेयर विद नेबरिंग अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाएगा तो इंडिया जो है, इंडिया का रैंक क्या यहाँ पे दिखाते हैं सारा. श्रीलंका का 67th पे है, बांग्लादेश 117 पे है, इंडिया जो है 127 पे है, पाकिस्तान 152 पे है 152 और अफगानिस्तान जो है 157 पे है. उसके बाद अगर ग्लोबल टॉप मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है. देखो 1.161 है आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री, फिर न्यूजीलैंड 1.3433, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर स्लोवेनिया, आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, पुर्तगाल है, सिंगापुर है, फिनलैंड है, जापान है. देखो ये आप सब कंट्रीज़ देख सकते हैं. अच्छा, उसके बाद ग्लोबल बॉटम से जो 3-4 कंट्रीज़ हैं पीसफुल, लीस्ट पीसफुल कंट्रीज़, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो मुद्दा है इसराइल और ईरान के जंग का है, फिर यूक्रेन है, फिर डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो, सूडान है और रशिया है. ठीक है, ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं ये सबसे कम पीसफुल है और ये ऊपर वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये वाली कंट्री ये सबसे ज़्यादा पीसफुल हैं और ये नीचे वाली कंट्रीज़ जो है वो लीस्ट पीसफुल है, यानी सबसे कम अंदर पीस देखने को मिला है 2025 के अंदर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. खानकाह मौला इज इन द श्रीनगर ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम. तो बिल्कुल सही है, सही है, देखना आप भी. ठीक है, ये खानकाह मौला जो है श्रीनगर के बैंक पे वाक़ा है, झेलम के किनारे. ठीक है, खानकाह मौला डेडिकेटेड द मुस्लिम प्रीचर मीर सैयद अली हमदानी वाज बिल्ड बाय सुल्तान सिकंदर इन 1395. तो ये बिल्कुल सही है और ये एक्सप्लेन भी करता है इसको. ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं बताया, ये दोनों ट्रू हैं तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा. देखें आप बी है कि क्या है, यहाँ पे देखना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल बी इसका ऑप्शन सही. देखो यहाँ पे दिया खानकाह श्रीनगर ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन इन कश्मीर. द खानकाह वाज बिल्ड बाय सिकंदर बाय सुल्तान सिकंदर इन 1395. द खानकाह इज वुडन स्ट्रक्चर whose chief aesthetic feature is its beautifully carved eaves and hanging bells. The interior was richly carved and painted, and the antique chandelier give it an air of opulence. The Khankaah is dedicated to Muslim preacher Mir Sayyid Ali Hamdani. तो ये भी चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी पॉइंट्स निकल के आते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस बार. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ख्याल रखना है.
किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिकम द सेकंड डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर श्रीनगर टू इम्प्लीमेंट द स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस स्कीम। तो सबसे पहले जो है श्रीनगर, तो उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन है, वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट। जम्मू नहीं है, सांबा नहीं है, पुंछ नहीं है, बल्कि रियासी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे देखेंगे अब आंसर सही क्या है, तो रियासी है बिल्कुल सही। देखो मैंने जम्मू दिया था, लेकिन रियासी इसका सही डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, रियासी बिकम द सेकंड डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आफ्टर श्रीनगर टू द स्माइल सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल ऑफ लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन फरवरी 12, 2022 में ये लॉन्च की। द स्माइल स्कीम फोकस्ड ऑन द rehabilitation, reintegration and empowerment of beggars, helping them transition into mainstream society through structural support। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, इस तरीके से पूछे जा रहे हैं आजकल के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब 2 ही क्वेश्चन रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन एम्ब्रॉयडरी टेक्निक। ये हमने यहाँ पे निकालना है इसकी टेक्निक के बारे में। कहते हैं सोजनी इज़ एन इंट्रिकेट नीडल वर्क फ्रॉम कश्मीर ऑफन फोकस्ड ऑन द पश्मीना शॉल्स विद नेचर इंस्पायर्ड मोटिव्स। फुलकारी इज प्राइमरी नोन फॉर इट्स हैवी मेटल एम्ब्रॉयडरी यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स पैट्रोनाइज्ड बाय मुगल। फुलकारी और कंथा एम्ब्रॉयडरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बंगाल रीजन इन्वॉल्व्स ए सिंपल रनिंग स्टिचेस ऑफन यूज बाय पर्सन ऑफ ओल्ड फैब्रिक। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में, जरदोजी इज़ एन विब्रेंट फोक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल फ्रॉम पंजाब कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस पैटर्न ऑन कोर्स कॉटन क्लॉथ। तो आपने बताना है इनमें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा AC है, BD है, ABC है या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो A एंड C जो है ओनली सही है, A और C। देखो सोजनी जो है, अब यहाँ पे देखेंगे नीचे हम यहाँ पे क्या दे, A जो है बिल्कुल करेक्ट है। सोजनी जो है वो इंडीड एक्जिस्टिंग इंट्रिकेट नेटवर्क एम्ब्रॉयडरी नीडल वर्क एम्ब्रॉयडरी फॉलो डन बाय द कश्मीरी शॉल्स, फेमसली डन बाय कश्मीरी शॉल्स। और कश्मीरी शाल के ऊपर ये डिज़ाइंस बनते हैं, पार्टिकुलरली दोज मेड फ्रॉम पश्मीना वूल ऑफन डिपिक्टेड मोटिव्स इंस्पायर्ड बाय। देखो सेकंड जो इनकरेक्ट है, फुलकारी इज ए विब्रेंट फोक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल फ्रॉम द पंजाब रीजन carried by the use of dark stitches and coarse cotton क्लास हैवी मेटल एम्ब्रॉयडरी जो है इस तरीके से है। उसके बाद C जो है वो करेक्ट है, कंथा इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पार्टिकुलरली बंगाल वगैरह से होता है। उसके बाद ये D वाला ऑप्शन जो है ये भी इनकरेक्ट है। सरदोजी इज़ अ टाइप ऑफ हैवी एम्ब्रॉयडरी मेटल एम्ब्रॉयडरी डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइब्रेंट फॉक्स एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ पंजाब विद डेंस पैटर्न और कोर्स कॉटन क्लास रेफर टू द फुलकारी की तरफ। तो इसमें A और C जो है यहाँ पे सही है और बाकी जो है ये गलत हो जाते हैं ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला आज का आखिरी सवाल, ठीक है। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। कहते हैं दच्चीगाम इज़ नोन एज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ एंडर्जर्ड हंगुल कश्मीरी स्टैग। तो बिल्कुल सही बात है, दच्चीगाम जो है कश्मीर श्रीनगर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर ही है। उसके बाद सलीमनी नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन कश्मीर वैली एंड इज़ करंटली नोटिफाइड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये तो सही नहीं है, इसका मतलब ओनली A जो है इसका सही ऑप्शन यहाँ पे माना जाएगा। और सलीमनी क्यों नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे नीचे। देखो यहाँ पे A वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज दक्षिण नेशनल पार्क जो है लोकेटेड नियर श्रीनगर ए वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्राइमरी नेचुरल हैबिटेट ऑफ द हंगुल। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन है कश्मीर स्टैग विच इज़ द क्रिटिकली एंडर्ड स्पीशीज एट वीक द कश्मीर वगैरह ये कंजर्वेशन। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वो इनकरेक्ट है बिकॉज नेशनल सलीमनी नेशनल पार्क जो है नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। इट वाज नोटिफाइड इन द 1990 एंड कन्वर्टेड द गुल्फ कोर्स में इसको कन्वर्ट किया गया। अनदर यूज़ ऑफ लैंड इन यूजेस इन श्रीनगर के बाकी लैंड जो है वो दूसरी जगह गाँव में इस्तेमाल होती है। इट इज़ नाइदर द लार्जेस्ट पार्क नॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी नहीं है। तो ये थे आज के 10 सवाल। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे अभी विज़िट किए हैं नए सिरे से नए तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए और इसको अपने बाकी दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।